अंदर की बात भारतीय जनता पार्टी की। जेपी नड्डा बहुत लंबे समय से अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे कारनामे किए जिनकी शायद उम्मीद किसी को नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को उनका उत्तराधिकारी मिल जाएगा, उसके लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, अलग अलग लॉबी काम कर रही हैं। विदाई होगी और नए अध्यक्ष आएंगे तो उनकी टीम बनेगी। जी हाँ, बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की। कैलाश विजयवर्गीय वो पहले व्यक्ति थे। यही कारनामा प्रहलाद पटेल ने मणिपुर किया था, नए उसमें जुड़ जाएं या एक आध की छुट्टी हो जाए। वीडी शर्मा भाई साहब भी बड़ी उम्मीद में हैं, कुर्सी से चिपके रहें, जो ये कह रहा है कि यहाँ से मुक्ति दी जाए। मोहन मंत्रिमंडल से कुछ लोगों की छुट्टी होगी। जब से मंत्रालय नई बिल्डिंगों में शिफ्ट हुआ है, सचिव हैं जो इंजीनियर साहब हैं, उनको वहां से हटा के दूर किया जा रहा है। अब देखना है कि मंत्री जी इस पे क्या फैसला लेते हैं। वो था छिंदवाड़ा का कफ सिरप कांड। उनके एक रिश्तेदार को पुलिस ने उठा लिया, ट्रांजैक्शन हुआ, यानी उनकी बातचीत नहीं होती थी। हाई कोर्ट में उस पर फाइनल हियरिंग होगी। उनका दिल एक बड़ी गाड़ी पर आ गया परिवार के साथ, तो उसी गाड़ी से जाएंगे। खराबी आई या कुछ आवाज करने लगी, बड़े नाराज हुए क्योंकि वो परिवहन विभाग में रह चुके हैं पहले। उस पर कार्रवाई कीजिए। एक दिन में तैयार होकर साहब के पास पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, आ गया हूं आपके लिए लेकर अंदर की बात। आज बात करेंगे देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बहुत लंबे समय से अध्यक्ष बने हुए हैं और अब चर्चा चल पड़ी है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को उनका उत्तराधिकारी मिल जाएगा। अब नड्डा जी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, अलग अलग लॉबी काम कर रही हैं। मगर एक बात तय है कि जब अध्यक्ष बदलेगा तो उसके साथ संगठन में बदलाव होगा। और जो अभी मोदी जी की जो तीसरी बार की सरकार है, उसमें भी जब से सरकार बनी है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। यानी अभी 2 ओपनिंग जो ऐसी खुलने वाली हैं मध्य प्रदेश के उन नेताओं के लिए जो वरिष्ठ हैं या जिनकी संगठन की क्षमता बहुत अच्छी है और जिन्होंने अपनी संगठन क्षमता का लोहा पहले मनवा चुके हैं। नड्डा जी की जब विदाई होगी और नए अध्यक्ष आएंगे तो उनकी टीम बनेगी। यानी जब टीम बनेगी तो उसमें महासचिव, उपाध्यक्ष, इस तरह के लोग भी नियुक्त होंगे। मध्य प्रदेश से का नाता भाजपा के संगठन से काफी पुराना है। यहाँ के कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं पार्टी के। और बीच में अभी हाल ही के वर्षों की अगर हम बात करें या वर्तमान नेताओं की बात करें तो अभी 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने संगठन में रहते हुए या संगठन की जिम्मेदारी संभालते हुए ऐसे कारनामे किए जिनकी शायद उम्मीद किसी को नहीं थी। जी हाँ, बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की। कैलाश विजयवर्गीय वो पहले व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में या जिनकी देख रेख में हरियाणा का चुनाव लड़ा गया था और हरियाणा में पहली बार भाजपा ने सरकार बनाई थी। यही कारनामा प्रहलाद पटेल ने मणिपुर में किया था, जब मणिपुर के पास बहुमत भी नहीं था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां शायद पहली बार बनी थी। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश से कुछ मंत्री हैं, हो सकता है कुछ नए उसमें जुड़ जाएं या एक आध की छुट्टी हो जाए। हमारे जो पिछले बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 कमल खिलाने वाले वीडी शर्मा भाई साहब भी बड़ी उम्मीद में हैं कि शायद उनका भी नंबर लग जाए। अब देखते हैं। मुझे लगता है ये सब चीजें बिहार चुनाव के बाद इनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व में बदलाव की, केंद्रीय नेतृत्व के संग में संगठन बदलाव की या मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो मध्य प्रदेश में भी जो है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कई खबरें चल रही हैं। ऐसा सुनने में आता है कि कई लोग इसके लिए लगे हुए हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएं या जिस पद पर हैं उस पद पर बने रहें, यानी कुर्सी से चिपके रहें। यही एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ऐसी अंदर की बात है ये कि एक वरिष्ठ मंत्री ने जो है केंद्रीय नेतृत्व में किसी बड़े व्यक्ति को के सामने यह दरखास्त रखी है कि मुझे यहाँ की जिम्मेदारी से मुक्त करके दिल्ली में कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो एक तरफ ऐसे लोग हैं जो अपनी
अपनी कुर्सी या अपना पद बचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, वहीं ऐसा भी एक व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी में जो ये कह रहा है कि यहाँ से मुक्ति दी जाए। अब वो यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं या इसका कारण नहीं पता, मगर ये जरूर है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ भी बदलाव होंगे तो कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए अभी आपने नोटिस किया होगा कि गुजरात में और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। यहाँ पर जो आशंका है लोगों को वो यही है कि गुजरात का पैटर्न अपनाया जाएगा या छत्तीसगढ़ का पैटर्न अपनाया जाएगा या मध्य प्रदेश के लिए कोई और पैटर्न लिया जाए, क्योंकि गुजरात में सारे मंत्रियों के इस्तीफे करवा लिए गए थे और उसमें से आधे से अधिक बाहर कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी जो नई एंट्री हुई है उसमें युवा चेहरों और इन पे जातिगत समीकरण पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में जब होगा तो क्या मोहन मंत्रिमंडल से कुछ लोगों की छुट्टी होगी, ये देखना भी बड़ा रोचक होगा। अब बात करेंगे वल्लभ भवन के एक बड़े विभाग की, और वो ऐसा विभाग है जिसके बारे में सभी की, हम लोग सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग जिसको बोलते हैं। जब से मंत्रालय नई बिल्डिंगों में शिफ्ट हुआ है तब से एक सिस्टम बन गया है, अनडिक्लेयर्ड सिस्टम या अनरिटन सिस्टम जिसको बोलते हैं, कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रमुख सचिव होंगे उनके बगल में डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर है, जो जिसको ईएनसी बोलते हैं, ईएनसी का पद होता है, और वो वहाँ वल्लभ भवन में क्योंकि पोस्टिंग होती है तो वो सचिव की पोस्टिंग होती है। तो अभी तक ये होता था कि प्रमुख सचिव के जो चैम्बर है उसके बगल में अभी ईएनसी साहब या सेक्रेटरी जो है वो बैठा करते थे, और जो डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह है वो थोड़ा दूर उनसे बैठा करते थे। अभी अब ये एक सुगबुगाहट चल रही है जिसकी बड़ी चर्चा है कि जो सचिव हैं, जो इंजीनियर साहब हैं, उनको वहां से हटा के दूर किया जा रहा है। और एक, क्योंकि अभी वहां 2 डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करते थे, एक जो लिखाड़ टाइप के डिप्टी सेक्रेटरी थे जिन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं, वो अभी सेवानिवृत्त हो गए। तो जो दूसरे डिप्टी सेक्रेटरी साहब हैं जो एक जिले से हटाए गए हैं, उनको शायद प्रमुख सचिव के बगल में बिठाने की तैयारी चल रही है। इस बारे में बाकायदा नोटशीट वगैरह भी चल गई हैं। हमारी इंजीनियर लॉबी भी जिसको बोलते हैं, उनने हार नहीं मानी है। अभी उन्होंने अपनी शिकायत मंत्री जी से की है कि भाई ये जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन क्यों किया जा रहा है। अब देखना है कि मंत्री जी इस पे क्या फैसला लेते हैं। पुराने लोग कह गए हैं कि आप जो कर्म करते हो उसका खामियाजा कई बार आपसे जुड़े हुए लोगों को भी भुगतना पड़ता है, या उसका असर आपके जीवन पे भी पड़ता है। हाल ही में जो पिछले माह मध्य प्रदेश में एक घटना हुई जिससे पूरे देश में मध्य प्रदेश का नाम बदनाम हुआ कह सकते हैं, वो था छिंदवाड़ा का कफ सिरप कांड। तो अभी क्या हुआ कि जो डॉक्टर प्रवीण सोनी जी हैं, उनके एक रिश्तेदार को पुलिस ने उठा लिया, जिसको बोलते हैं वो बातचीत करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए उठा लिया गया और फिर उनको छोड़ दिया गया। मगर इस बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन से क्या हुआ कि जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे उनको लगा कि ये तो एक अच्छा जरिया है, तो एक दिन में लगभग आधा दर्जन रिश्तेदारों को प्रवीण सोनी को उठा लिया गया। इसमें जो अंदर की बात है या मजे की बात जिसको बोले वो ये है कि उसमें कई ऐसे रिश्तेदार थे जिनका सोनी परिवार से, वो रिश्तेदार हैं बट सोनी परिवार से उनका वर्षों वर्ष से अबोला था, यानी उनकी बातचीत नहीं होती थी, मगर वो भी धर लिए गए और छूटने के लिए जाहिर है अगर वो छूटे हैं तो कैसे छूटे होंगे और क्यों छूटे होंगे। बहुत बढ़िया जो है व्यवस्था हो गई लोगों की। और जहां तक प्रवीण सोनी जी की बात है, डॉक्टर प्रवीण सोनी की, तो प्रवीण सोनी की पत्नी भी अभी शायद गिरफ्तार हो गई हैं और उनका जो प्रकरण चल रहा है वो अगले हफ्ते शायद हाई कोर्ट में उस पर फाइनल हियरिंग होगी। वल्लभ भवन के या आईएएस अधिकारियों का जो रसूख है बड़ा जबरदस्त होता है। एक साहब हाल ही में मंत्रालय से शिफ्ट होके कहीं और गए और जब वहां गए तो उनका दिल एक बड़ी गाड़ी पर आ गया। वो बड़ी गाड़ी में उनको बड़ा आराम लगा या उनको अच्छी लगी वो गाड़ी, तो उन्होंने तय किया दिवाली के समय जब वो अपने घर जाएंगे परिवार के साथ तो उसी गाड़ी से जाएंगे।
जब ये तैयारी चल रही थी तो उसी समय क्या हुआ, गाड़ी में कुछ खराबी आई या कुछ आवाज करने लगी। तो सब जिस कंपनी की वो गाड़ी थी उधर के संबंधित शोरूम में वो गाड़ी सुधरने के लिए भेजी गई। जब गाड़ी वहां गई तो कंपनी वालों ने बोला कि साहब 2 दिन में हो जाएगी। तो साहब भी खुश थे क्योंकि दिवाली में समय था। मगर 1 दिन बाद वहां से सूचना आई कि साहब इसमें 1 हफ्ते का समय लग सकता है क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स बाहर से मंगवाने पड़ेंगे और 1 हफ्ते से कम में नहीं हो पाएगी। यह बात जब साहब को पता चली तो साहब बड़े नाराज हुए। उन्होंने तत्काल परिवहन से जुड़े क्योंकि वो परिवहन विभाग में रह चुके हैं पहले, तो इसलिए उनको वहां के लोग जानते होंगे, तो परिवहन विभाग के लोगों से उन्होंने बोल दिया कि जाइए उस शोरूम की जरा देखिए उसमें क्या गड़बड़ चल रही है और उस पर कार्रवाई कीजिए। जब ये मामला उसके नॉलेज में पहुंचा उस शोरूम मालिक के, तो उसको समझ में आ गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो गाड़ी 7 दिन में होनी थी वो 1 दिन में तैयार होकर साहब के पास पहुंच गई। साहब अपने परिवार के साथ उसी गाड़ी से दिवाली मनाने अपने घर गए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अंदर की बात में। नमस्कार।